हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिडिहाट स्टडी सेंटर में। बच्चों यहाँ पर हम कर रहे थे कंप्लीट मैथ्स, जिसमें हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 3 पार्ट हम यहाँ पर कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ग्राफ मेथड, दूसरे में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरे पार्ट में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। तो आज जो हमारा यहाँ पर 4th पार्ट है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके यहाँ पर एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिडिहाट स्टडी सेंटर, ये लोगो भी है। आप जाके इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यहाँ पर मैंने एक शेर लिया हुआ है, अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है। खुदी को कर बुलंदे इतना, खुदी को कर बुलंदे इतना कि हर एक तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जो अल्लामा इकबाल साहब हैं उनका कहना है कि हर इंसान को अपने जीवन में इतनी मेहनत, इतना दृढ़ संकल्प और इतना आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति या भाग्य उसको गुलाम न बना सके और वह अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को खुद बदल सके। तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। देखिए आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक्सरसाइज, ये 3.1 है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 है। ये जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसका 3.1 एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको यहाँ पर जो ये आपको प्रॉब्लम्स दी हुई हैं इनको आपने ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने एक मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, इसका मतलब कि जो लड़कियां हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको बताना है कि टोटल कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के। हमने मान लिया लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ बी। हमने मान लिया जो बॉयज़ थे वो x थे। लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, और जो गर्ल्स थी वो कितनी थी, वाई थी। अब बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल 10 स्टूडेंट हैं। तो कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल नंबर है वो कितना है, 10 है। x बॉयज़ हैं और y गर्ल्स हैं और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 10। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं, y हैं, और ये बॉयज़ x से 4 ज़्यादा हैं। तो यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं अगर y को रख देता हूँ 5, पहली वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख भी लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पर अगर मैं y को if y इक्वल टू 5, अगर हम y को 5 रख देंगे तो ये x प्लस 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ से x आ जाएगा आपका 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। जब हमने x को यहाँ पर y को 5 रखा
तो x भी हमारा 5 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x को रख देता हूँ 4, इफ़ x इक्वल टू 4, अगर मैं x को 4 रख दूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ से y आ जाएगा आपका, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। जब हमने x को 4 रखा तो y आपका 6 आ गया। ये हमारा पहले इक्वेशन होगी। इसी तरीके से अब हम बनाएंगे दूसरी वाली इक्वेशन के लिए, जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसके लिए भी हम एक चार्ट यहाँ पर टेबल बनाएंगे x और y के लिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर x को रख देता हूँ 3, इफ़ x इक्वल टू 3, तो y कितना आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा x 3 प्लस 4, और ये आ जाएगा आपका 7। जब हमने x को 3 रखा तो y आ गया आपका 7। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x को रख देता हूँ 2, तो आपका जो y आएगा वो आ जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। जब हमने x को रखा 2 तो y आ गया यहाँ पर 6। तो ये 2 नंबर हमने लिए यहाँ पर। अब इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। चलिए इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका चार्ट आ गया है, ग्राफ पेपर आ गया है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई, और ये आ जाएगी आपकी वाई एक्सिस। लाइनें थोड़ा टेढ़ी हो सकती हैं, आप इसको सीधी बनाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका वाई एक्सिस। जहाँ पर एक्स और वाई दोनों मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये 0,0 होते हैं। तो चलिए पहली वाली जो इक्वेशन है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं। 5 पर 5, 4 पर 6। एक्स हमारा 5 है, 1 2 3 4 5। 5 पर ये भी y भी 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये आपके आ जाएंगे 5,5 के। दूसरे कोऑर्डिनेट थे हमारे 4 पर 6, x 4 और y 6। 1 2 3 4, 4 पर y आपका 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका आ जाएगा 4,6 आ गया है। तो जो ये वाली लाइन गई है वो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पर जा रही है। ये पहली वाली इक्वेशन होगी हमारी, जिसका नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो जाएगी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली लाइन का ग्राफ। इसी तरीके से अब जो दूसरी वाली इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3 पर x 3 पर y देखिए 7 है, x 3 कहाँ आएगा, इधर आएगा 1 2 3, इस पर 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आ रहा आपका, ये है 3,7। और दूसरा देखिए यहाँ पर 2 पर 6, 1 2, 2 पर 6 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये आ गया आपका 2,6। ये जो दूसरी लाइन है वो आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर जा रही है। ये जो दूसरा ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखिए ग्राफ मेथड में मैंने आपको बताया था पहले कि जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो दोनों लाइनें हैं एक आपका कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 3,7 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पर x है वो आपका 3 हो गया, और जो y है वो आपका 7 हो गया। तो ग्राफ मेथड से हमने सॉल्व कर लिया कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने x माना था, नंबर ऑफ बॉयज़ ये आ गया आपका 3, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये आ गया आपका 7। और दोनों को जब सम करेंगे तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, दोनों का सम 10। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना था, 10 था। और कह रहा था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, 3 में आप 4 ऐड करेंगे तो 7,
तो कहने का जो मतलब है कि हमने ग्राफ के मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे 3 हो गए और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 हो गए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। क्या आपको ये क्लास पसंद आई? अगर पसंद आई तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से इसको ज़रूर शेयर करें। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर इसी तरीके से हम अपना अगला क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए सेकंड पार्ट दिया हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 जो पेन हैं उनकी टोटल कॉस्ट दी हुई है यहाँ पर 50 रुपीज़। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। और अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो आपको 46 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मैंने मान लिया कि जो एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट x रुपीज़ है। इसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी, और एक पेन की कॉस्ट मैंने मान लिया y। अब पहली कंडीशन क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने कितनी पेंसिल ली? 5 पेंसिल। एक पेंसिल आपकी x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएगी, प्लस एक पेन y रुपीज़ की है तो 7 पेन कितने की हो जाएंगी? 7y की हो जाएंगी। और टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी वो आपको 50 रुपीज़ की पड़ेगी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप 7 पेंसिल लेते हैं तो 7x कॉस्ट हो जाएगी, और 5 पेन लेते हैं तो ये 5y हो जाएगी। तो इनकी जो कॉस्ट है टोटल वो कितनी है? 46। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन बन गई हमारे यहाँ पर। देखिए पहली इक्वेशन के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। कम से कम हमें 2 वैल्यू चाहिए x और y की, जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए पहली वाली क्या है हमारे पास, जो इक्वेशन है 5x + 7y = 50। अगर मैं यहाँ पर y को 0 कर देता हूँ, पहली कंडीशन में y = 0, तो अगर हम इसमें y को 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस, अब देखिए ये 7y है यहाँ पर, 7 × 0 0 हो जाएगा = 50, और यहाँ से 5x = आ जाएगा आपका 50, और x = आ जाएगा 50/5, 5 से कट जाएगा 10 टाइम। तो देखिए जब हमने y को यहाँ पर 0 किया तो x आपका 10 आ गया। एक और रखेंगे यहाँ पर, अगर हम x को 3 रख देते हैं इसमें, इफ़ x = 3, अगर हम x को 3 रख दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 × 3 + 7y = 50, और ये 5 3 = 15 + 7y = 50 हो जाएगा, और यहाँ से 7y = आ जाएगा आपका 50 - 15, 7y = 35, और y = आ जाएगा आपका 35/7, 7 से कट जाएगा 5 टाइम। तो जब हमने यहाँ पर x को 3 रखा तो y हमारे पास निकल के आया 5। ये हमने पहली वाली इक्वेशन के लिए बनाया था। इसी तरीके से अब हम बनाएंगे सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए। यहीं पर चार्ट बना देता हूँ मैं इसका। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास, इसमें अगर हम x को 3 रखें, x को अगर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 × 3 + 5y = 46, ये 7 3 = 21,
21 प्लस 5y इक्वल टू 46 हो जाएगा। और यहाँ से 5y इक्वल टू आ जाएगा आपका 46 माइनस 21, 5y इक्वल टू 25 और y इक्वल टू आ जाएगा आपका 25/5, 5 से कट जाएगा 5 10। तो इस वाली इक्वेशन में जब हमने x को 3 रखा तो y निकल के आया 5। एक और यहाँ पर रखनी पड़ेगी हमें, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इधर रख देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पर कम है, तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ। ये जो हमारी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, जो ये सेकंड वाली है, इसके लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें अगर हम y को रख देते हैं आपका 5, अगर मैं y को 3 रख देता हूँ, यहाँ पर y को अगर मैं 3 रख दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 46 में से 5 माइनस करेंगे 1, 4 में से 1 आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 31/7। तो ये जो भी आएगा पॉइंट में आएगा लगभग, इसको काट के देखते हैं, 3 से कट जाएगा 7 से 4 टाइम 3 बचेगा, 3 बन ही जाएगा, पॉइंट लगेगा 0.4, लगभग ये आपका 4.4 के आसपास आ रहा है। जब हमने y को यहाँ पर रखा 3 तो ये आ रहा आपका 4.4। तो ये दोनों इक्वेशन की हमने यहाँ पर टेबल बना ली है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये आपका x एक्सिस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका y एक्सिस। अब देखिए पहली वाली जो इक्वेशन थी यहाँ पर 10 पर 0 है, x अगर हम 10 रखते हैं तो y 0 आ रहा है, x 10 इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10 है, 10 पर 0, तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये आपके 10,0 वाले हो गए। दूसरा है 3 पर 5, 3 इधर आएगा 1 2 3, 3 पर 5 1 2 3 4 5, ये आपका 3,5 वाला आ गया। तो ये जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन जा रही है, ये आपका 3,5 हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन का है, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये वाली जो इक्वेशन थी उसकी लाइन ऐसे जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरी वाली जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यहाँ पर देखिए x 3 पर 5, तो x 3 पर 5 यही वाला होगा, तो ये वाला एक कोऑर्डिनेट इसका भी ये रहेगा। और दूसरा x अगर हम y 3 लेते हैं तो ये 4.4 हो रहा है, 4.4 लगभग आपका कहाँ आएगा, 1 2 3 4, 4.4 इसके हाफ के यहाँ पर आएगा, कहीं इधर आ जाएगा ये, और इस पर कितना है ये 3, 1 2 3 4, इस पर 3 आ रहा है आपका, 1 2 3, लगभग ये यहाँ पर आ रहा है कहीं इधर। तो ये वाली जो लाइन जा रही है इस तरीके से, तो ये जो लाइन जाएगी ये आपका कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये जो कटेंगे ये 3,5 पर कट रहे हैं यहाँ पर दोनों। ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो देखिए ये जो ग्राफ बना, ये दोनों जो लाइन है ये 3,5 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहने का मतलब है जो x होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा और जो y होगा वो 5 आ जाएगा। अब हमने x किसको माना था, यहाँ पर x माना था हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो एक जो पेंसिल है, पेंसिल की जो कॉस्ट होगी एक पेंसिल की, ये आ जाएगी आपकी 3 रुपीज़, और जो पेन होगी इसकी कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपीज़।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्राफ मेथड से हमने दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब जो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिए हैं, इसमें आपको कंपेयर करके बताना है कि क्या ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए इसमें हमने क्या A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनमें कंपेयर करके बताना है कि ये लाइनें कैसी होंगी। तो A1 देखिए यहाँ पर A1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और A2 हो जाएगा 7। तो A1/A2 कितना आ गया यहाँ पर हमारा, 5/7। ये देखिए ये A1x प्लस B1y और ये C1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका A2x B2y और ये C2। तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर A1 हो जाएगा और इस वाले के लिए A2 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट यहाँ पर -4 हो जाएगा और इस वाले के लिए y का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। यहाँ पर C1 प्लस का 8 और यहाँ पर C1 माइनस का 9। तो चेक करके देखते हैं इसको। अब हम B1/B2 चेक करेंगे, तो ये हो रहा है आपका -4/6। अब देखिए यहाँ पर ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहली कंडीशन में क्या है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यही बताना था हमें कंपेयर करके कि लाइनें कैसी होंगी। तो देखिए यहाँ पर ये कैसी लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। चलिए अगला पार्ट करेंगे इसका। इसके लिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए A1/A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा 9/18, या इसको और छोटा करेंगे 3 से 3 टाइम कट जाएगा, 3 से नहीं 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 1/2 आ गया आपका। इसी तरीके से B1/B2 ये हो जाएगा आपका 3/6, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो ये भी आपका 1/2 आ गया। और C1/C2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12/24, 12 से 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये भी आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब देखिए ये जब मैंने आपको जो हमारी फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसमें बताया था, जब मैंने तीनों रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो ये लाइनें कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइनें बनेंगी ये कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। इसमें हमने सिर्फ रेशियो यहाँ पर चेक करना है और उसके बाद बताना है कि जो ये लीनियर पेयर दिए हुए हैं इनके इक्वेशन कैसे बनेंगे। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारी जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इक्वेशन दिया आपको 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो इसमें भी हमें सेम चीज़ यही करना है, हमने इसमें रेशियो कंपेयर करने हैं और बताना है कि ये लाइनें कैसी बनेंगी। तो यहाँ पर A1/A2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6/2, या 2 से इसको काट देंगे 3 टाइम, तो 3/1 आ गया। इसी तरीके से B1/B2 चेक करेंगे, ये हो जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी 3/1 आ गया। C1/C2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2।
तो ये मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में जो हमारे लीनियर इक्वेशन है, इनकी जो लाइनें बनेंगी वो कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइनें बनेंगी। तो ये जो लाइनें बनेंगी ये आपकी पैरेलल लाइनें बनेंगी। तो यहाँ पर हमने तीन क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए। एक में आपका आया था इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरे में आया आपका कोइंसिडेंट लाइन और तीसरे में आ गया पैरेलल लाइन। तो यही हमें रेशियो चेक करके यहाँ पर बताने थे। चलिए अब आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये आपको रेशियो चेक करके बताना है कि जो ये पेयर हैं ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो पहला वाला यहाँ पर है हमारे पास 3x + 2y। अब देखिए यहाँ पे = 5 है, हमें इसको पहले इक्वेशन सही करनी पड़ेगी। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये -5 = 0 बन जाएगा। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर 2x - 3y - 7 = 0। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो A1/A2 आ जाएगा आपका 3/2। इसी तरीके से B1/B2 आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2/-3, तो ये -2/3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा रेशियो इक्वल नहीं होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ पर जो लाइनें बनती हैं वो कैसी बनती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें बनती हैं। यहाँ पर जो लाइनें बनती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइनें बनती हैं और इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। और जो ये पेयर होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ये आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पर आपको यही बताना था कि ये जो पेयर होंगे ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये जो पेयर बनेंगे ये आपके कंसिस्टेंट बनेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है, वो भी हम करके देख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है 2x - 3y। अब देखिए यहाँ पर =8 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये -8 बन जाएगा, =0। और दूसरी जो इक्वेशन है इसी की ये बन जाएगी 4x - 6y - 9 = 0। अब इसमें भी हम चेक करेंगे A1/A2 ये आ जाएगा आपका 2/4 या इससे कट जाएगा 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये आ गया आपका 1/2। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे B1/B2, ये हो जाएगा आपका -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1 से और ये 2 से, ये भी आपका 1/2 आ गया। और यहाँ पर जो तीसरा रेशियो होगा C1/C2, ये हो जाएगा आपका -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 8/9 आ गया। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे लाइनें होती हैं वो कैसी लाइनें होती हैं, पैरेलल लाइनें होती हैं। लाइनें कैसी होंगी आपकी, पैरेलल हो जाएंगी और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और जो इक्वेशन होंगी ये आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। जो आपकी लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट, सॉरी जो पेयर होगा इनका वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमको बताना था, पहले वाले में आपका कंसिस्टेंट आया और इस वाले में आपका इनकंसिस्टेंट आ गया। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट। देखिए यहाँ पर थर्ड वाला जो इक्वेशन है ये आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उनको अलग से, 3/2x + 5/3y
अब देखिए ये इक्वल टू 7 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 9x - 10y - 14 इक्वल टू 0। अब इनमें हम कंपेयर करेंगे तो a1/a2 यहाँ से आ जाएगा आपका। देखिए a1 कितना है यहाँ पर 3/2 है और a2 है यहाँ पर 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 इंटू हो जाएगा ये 1/9। 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा तो a1/a2 आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/6। इसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे तो b1 देखिए यहाँ पर कितना है 5/3 और b2 है यहाँ पर आपका -10। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 5/3 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/10, 5 से कट जाएगा ये 2 टाइम तो ये आ गया आपका -1/6। तो देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन में क्या हो गया कि जो a1 है a1/a2 है वो आपका इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। तो ये भी क्या बन गया आपका, इंटरसेक्टिंग लाइनें बनेंगी और इनके केवल एक सॉल्यूशन आएगा और जो पेयर होगा इनका इक्वेशन का वो क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये आपका कंसिस्टेंट पेयर बनेगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला करते हैं इसी का 4th वाला पार्ट करेंगे आप इसका हम। ये दिया आपको 5x - 3y। अब देखिए इक्वल टू 11 है तो इसको हम इस साइड ले आएंगे, -11 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। और जो दूसरी इक्वेशन होगी ये हो जाएगी आपकी -10x + 6y। और ये जो माइनस का 22 है वो इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस का 22 बन जाएगा इक्वल टू 0। इसमें हम चेक करते हैं a1/a2। तो ये हो जाएगा आपका 5/-10, ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम तो ये आ जाएगा आपका -1/2। a1/a2 आ गया हमारा -1/2। इसी तरीके से हम इसमें b1/b2 भी चेक करेंगे। b1 यहाँ पर -3 हो जाएगा और b2 यहाँ पर है आपका 6 तो ये कट गया 3 से 1 टाइम और ये 2 टाइम तो b2 आ गया आपका -1/2। और c1/c2 चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -11/22, 11 से 1 टाइम और ये 2 टाइम ये हो जाएगा आपका -1/2। तो देखिए यहाँ पर तीनों रेशियो हमारे इक्वल आ गए हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि जो इनकी जो लाइनें होंगी वो एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी और इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके निकल जाएंगे। और जो ये पेयर है ये भी आपका क्या बनेगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। हमें सिर्फ ये बताना था कि ये जो पेयर है इक्वेशन का ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये आपका कंसिस्टेंट बन जाएगा। तो अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जब इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं तो जो पेयर होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, जब पैरेलल लाइनें बनेंगी तो इनकंसिस्टेंट होंगे और जब कोइंसिडेंट लाइनें होंगी तो आपके जो पेयर होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये लास्ट जो इसका पार्ट है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे आप होमवर्क में करेंगे और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आज मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, पसंद आती हैं तो आप इन्हें ज़रूर शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।